हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला पॉइंट पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम कंपनी वाला पॉइंट पढ़ेंगे। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड बाय कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मेंबर. It denotes a group of individuals who are associated for any lawful common object. The capital of an economy is divided into small units called share and the holder is known as shareholder. Their liabilities is limited. संयुक्त पूंजी वाली कंपनी मनुष्य के वह व्यावसायिक संस्था या समुदाय होते हैं जो बड़े पैमाने पर कोई व्यापार या व्यवसाय चालू करने के लिए स्थापित की जाती है। इसमें कई मनुष्य अपनी पूंजी लगाकर हिस्सा या अंश खरीदते हैं, ठीक है, तथा ऐसी कम मनुष्यों को अंशधारी कहते हैं। यह अंशधारी ही उस कंपनी के लाभ या हानि के भागी होते हैं। इनका दायित्व सीमित होता है। व्यापार के संचालन तथा देखरेख के लिए वे संचालक समिति का चुनाव द्वारा निर्णय करते हैं, जो कंपनी के नाम से प्रमाणित मुहर लगाकर उनके अपने हस्ताक्षर करते हैं। कंपनी के लिए हिंदी भाषा में प्रमंडल नाम प्रचलित है। कंपनी जो होती है, ठीक है, हम बोलते हैं हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी, अरे यार ये कंपनी है, फैक्ट्री है, ठीक है, बट यहाँ पर जो कंपनी के बारे में बताया गया है, ये ऐसी कंपनी है जहाँ संयुक्त रूप से पूंजी लगाई जाती है, ठीक है, मतलब सभी लोग मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, ठीक है ना। अब वो पैसा किस तरीके से लगाया जाता है, शेयर के रूप में। कंपनी क्या करती है, हमें शेयर मार्केट में इशू करती है कि, और हम वो शेयर खरीद कर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे हमें क्या बोला जाता है, उस जगह अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हम शेयर होल्डर हो जाते हैं उस कंपनी के, ठीक है ना। शेयर होल्डर हो गए मतलब कंपनी के उतनी संपत्ति के हम क्या हो गए, मालिक हो गए। बनी बात है, उतनी ही संपत्ति के आप मालिक कहलाने लग जाओगे। भैया मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी में, ठीक है ना, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मुझे भी मेरे 1 लाख के हिसाब से मिलेगा। मतलब लाइक बोल सकता हूँ कि अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, कंपनी अगर ग्रोथ करती है, ठीक है ना, तो कंपनी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मेरे जो 1 लाख रुपए उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी की वैल्यू कम होती है तो मेरे भी जो 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो ये चीज़ें क्या रहती, चलती फिरती रहती। कोई ये नहीं रहता कि आज कम हैगी तो कल ज़्यादा हो जाएगी, या फिर ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं हैगा। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं हैगा। हमारे यहाँ पर इतने सारे रूल होते हैं, या फिर इतने सारे रोज कुछ ना कुछ देश में, दुनिया में होता रहता है, जिसका इफेक्ट कंपनी पे, मार्केट पे पड़ता है, जिसके कारण सारी चीज़ें, कब कौन सी कंपनी कब कहाँ किस मुकाम पे पहुंच जाए, मतलब ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए कब, या फिर कब कौन सी कंपनी निचले स्तर पे गिर जाए, ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं रहता यहाँ पे। तो कंपनी आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी मनुष्य व्यवसायिक संस्था या समुदाय होते हैं जो बड़े पैमाने पर कोई व्यापार या व्यवसाय चालू करने के लिए स्थापित किया। बड़ा व्यापार व्यवसाय चालू करने के लिए स्टार्ट की जाए, सारी पूंजी यहाँ पर संयुक्त रूप से लगाई जाती है। इसमें कई मनुष्य अपनी पूंजी लगाकर हिस्सा या अंश खरीदते हैं, ठीक है ना। मैंने पूंजी लगाई है, किसी आपने लगाई है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाते हो, उस कंपनी के शेयर होल्डर। नीचे दिया गया डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय व्यापारिक संगठन होने के कारण कंपनी को अनेक विद्वानों या न्यायाधीशों द्वारा अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। आज के टाइम पर कंपनी जो हैगी वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हैगा, ठीक है ना। हर जगह आपको कंपनी देखने को मिलेगी, तो इसीलिए उनके क्या अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। जस्टिस जेम्स के शब्दों में कंपनी सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक संघ है। सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का संघ है। कंपनी जो है वो जैसे दिया है, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। सभी का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर एक ही है। किसी एक उद्देश्य को, किसी एक ऑब्जेक्ट को पाने के लिए अगर सभी ग्रुप में काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त उद्देश्य, ठीक है ना, कंपनी हो जाती है। अब हिलिस के द्वारा, इसमें तो बहुत सारी दे रखी है, हम आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, सॉरी नीचे वाला पॉइंट आएगा इसमें, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एग्जाम्पल इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड not by natural birth. It has its own independent legal personality. Its existence is distinct from its member and director. Through a company has an artificial personality, it can be
regarded as a fictitious person because company is an artificial person really exists. It can enter into contract purchase and sales assets and property, appoints a person and employees, even a member can enter in contract with the company, thus may has a legal personality. कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति हैगा, वह संपत्ति का क्रय विक्रय अन्य पक्ष के साथ अनुबंध कर सकती है तथा उस पर अभियोग भी चला सकती है। अन्य व्यक्ति भी कंपनी पर अभियोग चला सकते हैं। वह अपने सार्वमुद्रा द्वारा समस्त अधिकारों तथा उत्तरदायित्व को एक साधारण मनुष्य की भांति स्वयं उठाती है। केवल अंतर इतना ही कि मनुष्य का जन्म और मरण विधान द्वारा नहीं होता, जबकि कंपनी का जन्म विधान द्वारा होता है। अतः इसे अमूर्त और अदृश्य व्यक्ति कहते हैं, जो विधान द्वारा निर्मित होने के कारण वैधानिक व्यक्ति भी माना जाता है। अब कंपनी है वो क्या है, आर्टिफिशियल मैन है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैन है। यहाँ पर इसका जन्म हम उसको भी एक कंपनी को भी क्या माना जाता है कि इंसान के रूप में माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपनी है वो सारे काम खुद करती है। कैसे भैया? उसके भी अपने राइट्स हैं, उसके अधिकार है, अपने नियम है, उसके कानून हैंगे, ठीक है ना। कंपनी के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं कि भैया लोगों से पैसा लेना है, लोन देना है, ठीक है ना। आप जो ब्रांड बना रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहा हो तो वो भी कंपनी के नाम से ही बना रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी काम होगा किसके नाम से किया जाएगा? कंपनी के नाम से, ठीक है ना। आपके नाम से या मेरे नाम से नहीं होगा, जो भी काम होगा कंपनी के नाम से। लाइक बोल सकते हैं कि जैसे कि हम मोबाइल की कंपनी ले लेते हैं, ओप्पो वीवो, ठीक है ना। तो इन पे जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई जॉब वगैरह करोगे कंपनी में, ठीक है ना, तो वहाँ पर किसी पर्सनल किसी व्यक्ति की साइन नहीं होगी, वहाँ पर सील लगाई जाएगी। किसकी लगाई जाएगी? कंपनी की, ठीक है ना, कंपनी की। उस पर साइन किसकी होगी? जो व्यक्ति वहाँ का आपको जॉब पे रखने के लिए लगाया गया है, ठीक है ना, उस व्यक्ति की। आप गवर्नमेंट से कोर्ट वगैरह से होते हो, ठीक है ना, मतलब कोई कोर्ट वगैरह में आपके कोई केस चलते हैं, कंपनी है कि, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कोर्ट से लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। संपत्ति, जमीन खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें हो गई, गाड़ी खरीदना बेचना, तो ये सब किसके नाम पे खरीदे? कंपनी के नाम पे खरीदी जाती है। किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पर कोई चीज़ नहीं खरीदी जाती। अगर आप कोई मतलब बोल सकते हो आपने कोई गोडाउन खरीदा तो किसके नाम से रजिस्ट्री होगी? कंपनी के नाम से, ठीक है, किसके नाम से? कंपनी। गाड़ी खरीद रहे हो किसके नाम से? कंपनी के नाम से। आपके नाम से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल मैन बना दिया आपने उसको भी एक इंसान के रूप में। आर्टिफिशियल मैन जो अदृश्य दिखेगा नहीं, ठीक है ना, इंटेंजिबल हैगा वो, ठीक है ना, बट आप उसको महसूस कर सकते हो कि कंपनी है, बट दिखेगी नहीं, ठीक है। तो संपत्ति खरीद रहे हो आप, असेट्स खरीद रहे हो, लायबिलिटीज, वो सब किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। जैसे अगर आप लोगों ने कोई दुकान वगैरह देखी होगी, ठीक है ना, किसी दुकान पर अगर कोई गुड्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो दुकान के नाम से आते हैं, उस बंदे के नाम से नहीं आते, ठीक है ना। अगर आपने आपका फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके घर में अगर कोई दुकान है या फिर कोई बिजनेस हैगा, ठीक है ना, तो अगर वो मार्केट से माल खरीदते हैं, ठीक है, तो किस नाम से आएगा? वो दुकान के नाम से आता है, किसी पर्सन के नाम से। या फिर आपकी दुकान है तो आपके नाम से नहीं, दुकान के नाम से आता है कि नहीं यार ये दुकान यही है, कि हाँ भैया यही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल मैन हो गया, क्योंकि उसकी अपनी एक पहचान है, कि एक आइडेंटिटी है उसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है लिमिटेड लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द शेयर और अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंश के मूल्य तक ही सीमित होता है। अगर मैंने किसी कंपनी से शेयर खरीदे हैं तो जितने मैंने शेयर खरीदे मेरी जिम्मेदारी उतनी ही है, इससे ज़्यादा मुझे कंपनी की अदर कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है ना। कि मैंने अगर 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटीज कौन सी हो जाएगी? वो 1 लाख तक सीमित होगी, इससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। फिर नीचे दिया है सेपरेट लीगल स्टेटस, पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। सदस्य और कंपनी एक ही नहीं होते, न ही सदस्य कंपनी का प्रतिनिधि होता है। कंपनी का स्वयं का वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसके कारण कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है। यदि कंपनी द्वारा कोई दावा किया जाए या कंपनी पर कोई दावा किया जाए तो इसे कंपनी के सदस्य द्वारा या कंपनी के सदस्यों पर चलाया हुआ दावा नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्टेटस या फिर कोई भी दावा हुआ है, ठीक है ना, कंपनी मेरी है, कंपनी ने किसी चीज़ पर दावा करा है तो वो कंपनी का माना जाएगा, उसके साथ जो मेंबर जुड़े हुए उनका नहीं। मैं शेयर होल्डर हूँ, ठीक है ना,
कंपनी ने अगर किसी संपत्ति पर दावा किया कि नहीं ये कंपनी की संपत्ति एसेट्स है, ठीक है ना, तो वो कंपनी से रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका क्या रहता है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। नेक्स्ट दिया गया है लार्ज कैपिटल कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ वेरी लार्ज कैपिटल टू द मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस। यहाँ पर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लार्ज कैपिटल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। शेयर द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि एक कंपनी द्वारा अपने जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में बांट कर मार्केट में इशू किया जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। शेयर होल्डर, जो व्यक्ति उसको खरीदता है, जो व्यक्ति उन शेयरों को परचेस करता है, खरीदता है, उसे क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द BOD आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, दे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कंपनी बाय पासिंग रिजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के जो शेयर से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो सब वही देखते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा किसी मूवी सीरियल में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है ना, हम कंपनी के डायरेक्टर। तो इन सब का काम क्या रहता है, कंपनी के जितने भी शेयर हैं उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करना, मार्केट में शेयर इशू करना, ठीक है ना, फॉरफिट करना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी रहती है, ठीक है। तो आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होता है, कल का आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।